हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एसडीएम ऑफिसर क्या होता है और एसडीएम ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आजकल कई युवा चाहते हैं कि वह सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाएं, पर सही जानकारी न होने के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम आपको एसडीएम ऑफिसर बनने से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसडीएम ऑफिसर क्या होता है और एसडीएम ऑफिसर कैसे बने। एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एसडीएम ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है और इसकी पूरी जानकारी। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको एसडीएम ऑफिसर बनने से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एसडीएम ऑफिसर क्या होता है और उनके काम के बारे में। एसडीएम, जिसका पूरा नाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हिंदी में उपरभागीय न्यायाधीश कहते हैं। यह जिले के सभी जमीन व्यापार की देखरेख करता है। जिले के सभी जमीन व्यवस्था, जमीन की लेखा जोखा एसडीएम ऑफिसर के ही पास होता है। जिले में जितने भी तहसीलदार होते हैं वो सभी एसडीएम ऑफिसर के नियंत्रण में ही होते हैं। इसके अलावा एसडीएम ऑफिसर के पास और भी बहुत सारे कामों का कार्यभार रहता है, जैसे जिला में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का सही तरीके से आयोजित करना, वाहन और दुकानों इत्यादि की लाइसेंस जारी करना, विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना, विभिन्न प्रकार के पंजीकरण करवाना, यह सारी अधिकार एसडीएम के पास होती है। एसडीएम ऑफिसर जिले के कई अपराधी के मामलों की सुनवाई भी करता है, जैसे कि जिले में नाबालिग आधारित जो अपराध होती है उनकी सुनवाई एसडीएम करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एसडीएम ऑफिसर क्या होता है और उनके काम के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं एसडीएम ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, आप यूपीएससी की परीक्षा के द्वारा एसडीएम ऑफिसर बन सकते हैं और दूसरा, राज्य स्तर की सिविल सर्विस की परीक्षा जैसे पीसीएस की परीक्षा देकर आप एसडीएम ऑफिसर बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी परीक्षा देकर एसडीएम ऑफिसर बनना चाहते हैं। मेरे नजर में सबसे बेस्ट रहेगा यूपीएससी एग्जाम। तो चलिए अब जानते हैं एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोस्तों, एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट को किसी भी सब्जेक्ट से 55% अंक के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आरक्षित वर्गों के लिए यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5% की छूट दी गई है। एंड सिविल सर्विस परीक्षा की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें सारे स्ट्रीम के बच्चे बैठ सकते हैं। अब बात आती है कि एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट। दोस्तों, एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए कुछ आयु सीमा सरकार के द्वारा तय की गई है। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कितनी आयु तक एसडीएम के परीक्षा को दे सकते हैं। तो एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक की गई है, यानी कि 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच में आप एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। और यहाँ पर भी आरक्षित वर्गों के लिए एज लिमिट में कुछ छूट दी गई है, जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। दोस्तों, इसमें खेल का भी कोटा दिया गया है। अगर आप राज्य या जिला स्तर के किसी भी खेल के खिलाड़ी हैं तो आपको भी 5 साल की छूट दी जाएगी और फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए 15 साल की छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन है तो आप एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एसडीएम की परीक्षा कितनी बार आप दे सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इस परीक्षा को 4 बार दे सकते हैं और आरक्षित वर्ग यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग इस एग्जाम को जितना बार चाहे उतना बार दे सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है इनके लिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, यानी कि एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा और एग्जाम कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, एसडीएम के परीक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहली 2 परीक्षा लिखित होती है और तीसरी परीक्षा इंटरव्यू होती है। जो स्टूडेंट दोनों लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पहले लिखित परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं और इसमें आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। आप जिस राज्य के यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप उस राज्य से संबंधित सामान्य अध्ययन का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी लिखित परीक्षा को मेन एग्जाम कहते हैं। मेन एग्जाम में वही विद्यार्थी बैठ सकते हैं जो पहली लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको निबंध के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों परीक्षा में सफल हुए कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में विद्यार्थी को निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा ली जाती है। आपसे आपकी विषय की सारी जानकारी के बारे में पूछा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपके आत्मविश्वास का भी परीक्षा
ली जाती है। एंड कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आप कहां से प्रेरित हुए, और भी बहुत तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट दोनों परीक्षा में सफल हो गए हैं, उन्हें सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आवेदन करना होगा, तभी वो इंटरव्यू के परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंत में एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप एसडीएम ऑफिसर बन जाते हो। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि एसडीएम ऑफिसर की सैलरी कितनी मिलती है। एसडीएम ऑफिसर की मंथली सैलरी 15,300 से लेकर 34,800 के बीच में मिलती है। इसके साथ ही आपको ग्रेड पे के तौर पर 5400 हर महीने मिलता है। और एसडीएम ऑफिसर की सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे एसडीएम ऑफिसर को रहने के लिए घर दिया जाता है, घर में सिक्योरिटी गार्ड और खाना बनाने वाले की सुविधा भी दी जाती है। एसडीएम ऑफिसर को सरकारी कार भी दी जाती है और फ्री बिजली और टेलीफोन की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें जॉब सिक्योरिटी भी प्राप्त होती है, जो कि अधिकतम निजी नौकरियों में प्राप्त नहीं होती है। एंड रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा भी दी जाती है। और आगे की पढ़ाई के लिए स्टडी लीव भी मिलती है। और सरकारी कामों के लिए अगर आप कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रहने की सुविधाएं भी दी जाती है। प्रमोशन के अवसर, जो कैंडिडेट यूपीएससी परीक्षा के द्वारा एसडीएम ऑफिसर बनते हैं, उनकी प्रमोशन के अवसर ज्यादा होती है उन कैंडिडेट की तुलना में जो राज्य लोक सेवा यानी पीसीएस एग्जाम के द्वारा एसडीएम ऑफिसर बनते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप एसडीएम ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम के द्वारा ही बने। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एसडीएम ऑफिसर क्या होता है और एसडीएम ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।